जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, उस दिन से तो ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर जो विपक्ष के जितने भी सारे पॉलिटिशियन हैं, जितने भी सारे राजनीतिक लोग हैं, सभी लोग सो चुके हैं। इसलिए उस दिन से लगातार किसी भी तरीके से न तो कोई धरना प्रदर्शन, न कोई आंदोलन, न कोई जेल भरो आंदोलन, जबकि आज इस देश में और इस प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है। इस प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, वो अपने रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। देख रहे हैं किस तरीके से आए दिन पेपर आउट हो रहा है। इसके बावजूद भी विपक्ष के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी तरीके से रोड पे आकर के और सरकार का मुकाबला कर सके। तो हमें तो ये लगता है कि किसी भी तरीके से विपक्ष सरकार बना ही नहीं पा रही है। और जो सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम वास्तव में अपनी सरकार बना रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि लोग सरकार बना रहे हैं। इसलिए कि विपक्ष के नेता पूरे तौर पर सीबीआई से डरे हुए हैं, ईडी से डरे हुए हैं। यही वजह है कि किसी भी तरीके से कोई भी आंदोलन करने के लिए मजबूर है ये लोग। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी सारे पॉलिटिशियन हैं, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, हर एक को प्रधानमंत्री बनने का सपना है। वो ये देश के लिए नहीं सोच रहे हैं, देश के युवाओं के लिए नहीं सोच रहे हैं, देश के किसानों के लिए बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं। तो जो इंसान अपने लिए सोचेगा तो वो इंसान कैसे देश का विकास करेगा, देश के किसानों का विकास कैसे करेगा, देश के बेरोजगार युवाओं का के लिए एक अच्छी सोच कैसे रखेगा। इसलिए एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैं भी डंकी की चोट पे कहता हूं कि वास्तव में सत्ता दल के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी तरीके से हरा नहीं सकते हैं। और हरा वो भी सकते हैं जब आज भी विपक्ष के नेताओं की आंखें खुल जाए और ये इस चीज से निकल करके रोडों पे उतरे, जनता की आवाज को सुने, किसानों की आवाज को सुने, युवाओं की आवाज को सुने। तो वो दिन दूर नहीं है कि दोबारा फिर भी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए विपक्ष के नेता कामयाब हो सकते हैं।